हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स डॉक्टर जैकाल। पाप वह ज़मीन जहां से उगते हैं पापी रूपी वृक्ष, और लगातार कटने के बाद भी ये वृक्ष खूब फल फूल रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि पाप रूपी ज़मीन में इन वृक्षों की जड़ें गहरे, बहुत गहरे तक बैठी हुई हैं। तभी तो एक पापी रूपी वृक्ष कटता है तो हजारों नए जन्म ले लेते हैं, जबकि ठीक उसके विपरीत इन वृक्षों को काटने के लिए लाखों में एक बनता है शक्तिमान। शक्तिमान सीरीज की कहानियों का भरपूर आनंद लेने के लिए पढ़िए सिर्फ राज कॉमिक्स में प्रकाशित काकोदर का कहर, आ जाओ शक्तिमान, अदृश्य मानव, इनविजिबल गैंग, कष्टक, कौन है शक्तिमान, आया कष्टक और कष्टक का अंत नामक रोमांचक कॉमिक। और ये सभी कॉमिकें आपको शक्तिमान की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और शक्तिमान अकेले ही हजारों पापियों का सफाया करने के लिए काफ़ी है, और अपने इस काम को वह अनवरत बिना रुके अंजाम दे रहा है। भाग आ! लेकिन कुछ पापी वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो पूरी मजबूती से पाप की ज़मीन पर जमे हुए हैं, और ऐसा ही एक वृक्ष है डॉक्टर जैकाल, जिसकी केकड़ा मैन रूपी जड़ को हिलाने में शक्तिमान के भी दांतों तले पसीना आ गया, लड़खड़ा गया वह और लहराकर नीचे आ गिरा। अब न केकड़ा मैन के लिए शक्तिमान को संभालना मुश्किल था, और न उसे लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाना, क्योंकि ओह, गीता विश्वास के रूप में जो उसे रोक सकता था उसके होश गुम हो चुके थे। यहाँ तक कि कहानी आप पिछले भाग जीत गया केकड़ा मैन में पढ़ चुके हैं। अब आगे गीता को होश आया तो वह उछलकर खड़ी हो गई। उफ, मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन शक्तिमान कहाँ है। शक्तिमान की खोज में उसकी निगाहें तेजी से चारों तरफ घूम गई, लेकिन शक्तिमान उसे नजर नहीं आया। शक्तिमान यहाँ कहीं नहीं, इसका मतलब केकड़ा मैन उसे उठाकर ले गया। उफ, मुझे यह खबर सभी को देनी चाहिए। गीता तेजी से कैंप की तरफ बढ़ चली। जल्दी, अरे वो देखो, गीता दीदी आ रही हैं, वो हमें बता सकती हैं शक्तिमान के बारे में। बच्चों ने तुरंत गीता को घेर लिया। गीता दीदी, शक्तिमान कैसा है, कहाँ है। शक्तिमान से लड़ने वाले राक्षस का क्या हुआ दीदी। हाँ हाँ बेटी, बताओ ना, शक्तिमान कहाँ है, कैसा है, और वो राक्षस कहाँ चला गया। बोलो बोलो गीता। वो राक्षस शक्तिमान को अपने साथ उठाकर ले गया। ओह नो, अवाक रह गए सभी। एक बच्चे के मुंह से निकले कुछ शब्द। इसका मतलब शक्तिमान अब कभी नहीं आएगा। आएगा, शक्तिमान ज़रूर आएगा बच्चों, सुबह शक्तिमान ज़रूर आएगा। अब चलो अपने अपने कमरों में। भाऊ साहब के शब्दों ने बच्चों को दिलासा ज़रूर दिया था, लेकिन विश्वास नहीं दिया था, और ये बात बच्चों के उदास चेहरों से स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। लेकिन क्या बच्चों का प्यारा शक्तिमान सचमुच संकट में था। ठीक डॉक्टर जयकाल के सामने जाकर बेहोश शक्तिमान को अपने कंधे से उतारा केकड़ा मैन ने। हा हा हा, पावर पावर। शक्तिमान, आखिर डॉक्टर जयकाल ने तुम्हें चूहे की तरह चूहेदानी में फंसा ही लिया। देखी मेरी पावर। ओ नो, खुशी से दमकती डॉक्टर जयकाल की आंखें अचानक आश्चर्य से भरती चली गईं। ऐसा होता भी क्यों ना, उसकी आंखों के सामने संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य जो घट रहा था। ओ नो, नहीं। प्रकाश की तरह केकड़ा मैन के हाथों से निकलता चला गया था शक्तिमान का शरीर। आश्चर्य के दौरे से बाहर आया क्रोध जयकाल का मस्तिष्क तो क्रोध से विफर पड़ा है। इसका मतलब यह शक्तिमान नहीं, इसकी इमेज थी। धोखा, धोखा दिया शक्तिमान ने मुझे, खुद ना आकर अपनी इमेज भेज दी। गुस्से की आग में तब तक केकड़ा मैन की तरफ पलटा डॉक्टर जयकाल का आविष्कार धोखा खाकर आ गया। कमजोर कर दी मेरी पावर। नहीं डॉक्टर जयकाल को तेरी जरूरत नहीं। ठक ठक, कोई जरूरत नहीं। क्रोध की अधिकता से कांपती डॉक्टर जयकाल की उंगलियों ने दबा दिए कुछ स्विच। अगले ही पल एक तरफ से आई किरणों ने केकड़ा मैन को बुरी तरह तड़पा दिया, और अभी एक ही पल बीता था कि भचाक चीथड़ों में बढ़ गया केकड़ा मैन का शरीर। तूने जयकाल को धोखा दिया शक्तिमान, तुझे छोड़ेगा नहीं जयकाल, मार डालूंगा मैं तुझे। ऐसा क्या आप ऐसा कर पाएंगे सर। क्यों नहीं कर पाऊंगा। जयकाल के पास सैकड़ों आविष्कार हैं, सभी एक से बढ़कर एक आविष्कार। आखिर आविष्कार तो केकड़ा मैन भी था सर, और वह भी कई आविष्कारों से बढ़कर था, लेकिन वह शक्तिमान से धोखा खाकर आ गया। और इसका सीधा सा मतलब है कि वह सीधा साधा नहीं, काफ़ी चालाक है। वह हमें दोबारा भी धोखा दे सकता है। तो फिर सर, हम ठंडे दिमाग से काम लेकर उस पर अपना हमला थोड़ा रुक कर करेंगे। इस समय वो पूरी तरह सतर्क है, और सतर्क दुश्मन पर हमला करना सरासर बेवकूफ़ी होती है। उसे हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाने दीजिए। ज़रा इंतज़ार कीजिए उसके बच्चों के बीच में आने का, तब हम हमला करेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो।
जयकाल इंतजार करेगा और फिर हमला करेगा, और इस बार शक्तिमान जयकाल को धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वह केकड़ा मैन के साथ यहाँ नहीं आया तो अभी कहाँ है वो? शक्तिमान यहाँ था, उस स्थान के बिल्कुल ऊपर जहाँ से केकड़ा मैन उसकी इमेज को उठाकर ले गया था। लेकिन केकड़ा मैन के जहर के प्रभाव से अभी वह मुक्त नहीं होता। अपने सूक्ष्म शरीर को भेजकर मैं केकड़ा मैन से तो बच गया, मगर मैं अपनी नसों में बहते उसके जहर का क्या करूं? यह जहर मेरी शक्ति को तेजी से कमजोर कर रहा है। लगता है ये मेरी जान लेकर रहेगा। जहर के साथ साथ शक्तिमान को एक और चिंता सता रही थी। अब तक केकड़ा मैन के सामने मेरे सूक्ष्म स्वरूप का रहस्य खुल गया होगा। वह मेरी खोज में कभी भी कैंप पर वापस लौट सकता है। मुझे यहाँ ना पाकर वो बच्चों पर हमला बोल देगा। मुझे वहाँ पहुँचना होगा, मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। बच्चों की जान की फिक्र ने शक्तिमान के शरीर में एक नई जान फूंक दी थी। उसने तुरंत ही अपना हाथ उठाया और पलक झपकते ही कैंप के किचन में था शक्तिमान। शुक्र है अभी यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सभी कुछ शांत है। इसलिए अब मुझे यहाँ अपना जहर उतारने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे बनना होगा गंगाधर। गंगाधर बनते ही अपने शरीर में दौड़ते जहर का उपचार करने की कोशिश में जुट गया वह। लेकिन उसकी वह कोशिश इतनी जल्दी सफल नहीं होने वाली थी, क्योंकि जहर उसे इतनी इजाज़त नहीं दे रहा था। शरीर कपाए दे रहा था वह, उसका पैरों के खड़े होने की शक्ति को छीन रहा था वह। बर्तन गिरने के उस शोर ने गीता को बुरी तरह चौंका दिया। कि आवाज़ किचन से आ रही है, इसका मतलब किचन में कोई है, लेकिन कौन? मुझे देखना चाहिए। तेजी से आगे बढ़ी गीता। जब किचन में पहुंची तो सन्न रह गई। गंगाधर इस हाल में? इसका मतलब यही शक्तिमान है। वह तेजी से आगे बढ़ी। गंगाधर, मुझे याद है गया, तुम ही शक्तिमान हो। एकदम गीता को अपने सामने खड़ा देखकर गंगाधर पल भर के लिए जहर के प्रभाव को भूल गया। अगले ही क्षण उसके मुंह से निकले हुए अटपटे शब्द, ये राज है, इसे राज ही रखना चाहिए। बात पूरी करने से पहले ही लहरा उठा गंगाधर का शरीर, लेकिन इस बार गीता ने उसे नीचे नहीं गिरने दिया। शक्तिमान, संभालो अपने आप को, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। यहाँ बैठो और बताओ मुझे मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। शक्तिमान, डॉक्टर को बुलाऊं? बोलो ना शक्तिमान, मैं क्या करूँ? बोलो। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम एक काम करो गीता, इसे पीस कर दो मुझे जल्दी। ये जहर मारक बूटी है, इसे पीकर ही मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम इसे पीस कर लाओ जल्दी। क्या है ये? जल्दी। मैं अभी लाई। गीता तेजी से झपटी और उस बूटी को सिलबट्टे पर पीस कर तुरंत ही वापस लौटी। ये लो शक्तिमान, पियो इसे। उसने तुरंत ही प्याले को अपने होठों से लगा लिया। बूटी के रस ने गंगाधर के गले के नीचे उतरते ही जादू सा असर किया। उसकी हालत में तेजी से सुधार आने लगा। कुछ पलों बाद ही, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारे कारण आज मेरी जान बच गई। अपने इस काम के लिए क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? क्या? एक बार, सिर्फ एक बार मुझे गंगाधर से शक्तिमान बनकर दिखा दो प्लीज़। गंगाधर को गहरी सोच में डाल दिया। गीता की उस रिक्वेस्ट ने गंगाधर को गहरी सोच में डाल दिया। निश्चय ही उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा था, जो एक पल बाद ही शांत हो गया। ठीक है। शक्तिमान हाथ उठाकर घूम गया। पलक झपकते ही गीता विश्वास की अविश्वास से फटी आंखों के सामने खड़ा था। शक्तिमान, मैं जानती थी तुम ही शक्तिमान हो। खुशी से उड़ती गीता को शक्तिमान की आवाज़ वास्तविकता के धरातल पर ले आई। तो मैं शायद मुझसे कुछ पूछना था। हाँ, इंटरव्यू। मुझे तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए शक्तिमान, वरना एडिटर मुझे नौकरी से निकाल देगा। अरे ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें तो सब पता है, आखिर तुम भी तो वहाँ थे। क्यों? इसे छोड़ो और जल्दी पूछो क्या पूछना है। हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ, तुम बताओ कि क्या तुम डॉक्टरी भी जानते हो? वो जहर मारक बूटी? हाँ। अच्छा, क्या तुमने डॉक्टरी का कोर्स किया है? नहीं, जानवरों से सीखा है। क्या जानवरों से? हाँ, ये जानवर कुदरत के बनाए हुए बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। अपनी बीमारियों का इलाज ये जड़ी बूटियों से खुद कर लेते हैं। पहले ये ज्ञान इंसानों को भी था, मगर जैसे जैसे इंसान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करता चला गया, वह कुदरत की शक्तियों को भूलने लगा। मैंने इस शक्ति को योग विद्या से वापस जगाया। योग विद्या से? मगर कौन सी योग विद्या से? शक्तिमान ने गीता को बीच में ही टोक दिया। ये फिर कभी बताऊंगा, आज इतना ही। रात काफ़ी हो चुकी है, जाकर सो जाओ। नहीं शक्तिमान, मुझे तुम्हारा पूरा इंटरव्यू चाहिए। तुम हर बार मुझे टाल देते हो। इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपना इंटरव्यू खुद दूंगा, बल्कि आज तक मैं तुम्हें अपना इंटरव्यू देता ही आया हूँ। मेरा हर कारनामा, मेरी हर जीत मेरा इंटरव्यू तो है। और फिर ये समर कैंप कुछ दिनों तक रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ाऊँ। ओके, लेकिन इंटरव्यू ज़रूर दोगे ना शक्तिमान? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस।
गीता से वादा करके शक्तिमान तुरंत ही गंगाधर बन गया। देवी जी, एक बात का और प्रॉमिस करो शक्तिमान, तुम अपने राज यानी तुम ही गंगाधर हो, इस बात को मेरी याद से नहीं खत्म करोगे। बात? कौन सी बात? कैसी बात देवी जी? गीता की सारी याद उसके मस्तिष्क से मिटती चली गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो गंगाधर? गंगाधर तपाक से बोल उठा। यही प्रश्न तो हम आपसे पूछना चाहते हैं देवी जी, आप अर्धरात्रि को यहाँ क्या कर रही हैं? देवी जी, इस तरह रात्रि में अकेले घूमना बहुत असुरक्षित है। यहाँ दैत्य घूमते हैं, दैत्य। अरे आपको पता नहीं है, एक दैत्य तो शक्तिमान भैया को भी उठाकर ले गया। गीता के मस्तिष्क में शक्तिमान की चिंता उभर आई। शक्तिमान को वह राक्षस ले गया। सचमुच बुरा हुआ ना गंगाधर? जी हाँ देवी जी, और इस तरह आपको शक्तिमान भैया का इंटरव्यू भी नहीं मिल पाया। शट अप! इंटरव्यू? हंसा, हर समय इंटरव्यू? अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं सिर्फ ऐसी जर्नलिस्ट हूँ जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ हासिल करना है? अरे क्या शक्तिमान से हमारा यही रिश्ता है कि हमें उसकी न्यूज़ चाहिए? क्या इसके अलावा कोई और अहमियत नहीं है शक्तिमान की? तुम शायद पहचान ही नहीं पाए हो शक्तिमान को। अरे शक्तिमान सच की शक्ति, और उसका इंटरव्यू मैं इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि समाज के लोग उस सच की शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। और आज शक्तिमान के हारने का मतलब है सच की हार, पूरे समाज का पतन। समझे? समझ गए देवी जी, समझ गए। गंगाधर ही नहीं, मासूम बच्चे भी इस बात को समझ रहे थे। अरे ये क्या, सूरज सिर पर चढ़ा है और तुम सब अभी तक बिस्तर पर पड़े हुए हो? चलो उठो रे। तुम तो रो रही हो, क्या हुआ? शक्तिमान अब कभी नहीं आएगा दीदी। गीता की आंखें भी भरे बिना ना रह सकी। नहीं बच्चे नहीं, शक्तिमान आएगा, ज़रूर आएगा। भाऊ साहब के गले से भी भर्राई आवाज़ निकली। गीता, मैं इन बच्चों को यहाँ इसलिए लाया था कि इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मगर ये तो अपना पहला आत्मविश्वास भी खो बैठे हैं। इस तरह टूट जाएंगे ये सब। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शक्तिमान इन बच्चों को टूटने नहीं देगा, कभी नहीं टूटने देगा। वह आएगा, ज़रूर आएगा। क्या शक्तिमान बच्चों के हौसलों को टूटने से बचाने के लिए आया? क्या था डॉक्टर जयकाल का अगला भयानक आविष्कार जिसे वह शक्तिमान के लिए तैयार कर रहा था? ये सब जानने के लिए पढ़िए शक्तिमान सीरीज़ का आगामी अंक, हमारा प्यारा शक्तिमान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान सीरीज़ की अगली कॉमिक्स हमारा प्यारा शक्तिमान में। तब तक के लिए धन्यवाद।